नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एसएस सिस्टर्स में। गीत संगीत कथा कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि हम आपको हर महीने की एकादशी की व्रत की कथा आपके सामने हम लेकर आते हैं, तो अभी इस वक्त माघ महीने का माघ मास चल रहा है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी हम आपको अपलोड कर चुके हैं। अब एकादशी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, तो अब हम उसकी कथा के बारे में और उसके महत्व के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार जया एकादशी पर काफ़ी खास योग बन रहे हैं। आज के दिन व्रत रखने के साथ साथ एकादशी कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने खुद धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी की महिमा के बारे में बताया है। तो चलिए सुनते हैं इसकी कथा और इसका महत्व। पद्म पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रहे थे। उसी समय नर्तिका पुष्यवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नर्तिका पुष्यवती की पर मोहित हो गई। इससे नर्तिका पुष्यवती अपनी सुध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देख स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। साथ ही यह शाप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ मास की एकादशी यानी जया एकादशी का दिन आया और माल्यवान और पुष्यवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्री हरि का स्मरण और सुमिरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्यवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्ग लोक चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है, यह जागरण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।